ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए स्वाध्याय के क्रम में हम सभी उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उपासना योग दर्शन के माध्यम से महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं इस संबंध में अभी चर्चा हो रही है। इसलिए दिनों सूत्र था ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अर्थात उस परम ब्रह्म परमेश्वर की जब कृपा होती है तो हमारे क्लेश दूर होते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हम बुराइयों से वैराग्य करते हैं। तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो तो पहले प्रभु का स्वरूप हमें पता होना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि जी अपने समाधि पाद के सूत्र 24 में कहते हैं कि अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयमीश्वरो नामेति। तो कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अविद्यादयः क्लेशाः कुशला कुशलानि कर्माणि तत्फलं विपाकस् तदनुगुणा वासना आशया ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते स हि तत्फलस्य भोक्तेति यथा जयः पराजयो वा। यो धृषो वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते यो ह्यनेन भोगेना परामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वरः। कैवल्यं प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा कैवल्यं प्राप्ताः। ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीश्वरस्य स तु सदैव मुक्तः सदैव ईश्वर इति। योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स किं सनिमित्त आहोस्विन्निर्निमित्त इति तस्य शास्त्रं निमित्तं। शास्त्रं पुनः किं निमित्तं प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तं। एतयोः शास्त्रोत्कर्ष योरीश्वर सत्त्वे वर्तमानयोरनादेः सम्बन्धः। एतस्माद् तद्भवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति। तच्च तस्यैश्वर्यं साम्यातिशय विनिर्मुक्तं न तावदैश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते। यदेवातिशयी स्यात् तदेव तत् स्यात्। तस्मात् यत्र काष्ठा प्राप्तिरैश्वर्यस्य स ईश्वरः न च तत्समानमैश्वर्यमस्ति। कस्मात् द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन् युगपत्कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्विति। एकस्य सिद्धा वितरस्य प्राकाम्य विघाता दूनत्वं प्रसवतम् द्वयोश्च तुल्ययोर्युगपत्
कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति अर्थस्य विरुद्धत्वात् तस्मात् यस्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तमैश्वर्यं स एव ईश्वरः स च पुरुष विशेष इति। कहते हैं कि अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि क्लेश कर्म अर्थात इसी प्रकरण में आगे लिखे हैं जो अविद्यादि 5 क्लेश और अच्छे बुरे कर्मों की जो वासना, इन सबसे जो सदा अलग और बंध रहित है उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। फिर वह कैसा है जिससे अधिक व तुल्य दूसरा पदार्थ कोई नहीं, तथा जो सदा आनंद ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान है, उसी को ईश्वर कहते हैं। क्योंकि उस ईश्वर के बारे में विशेष रूप से कहते हैं कि वह किसी क्लेश से युक्त नहीं है, वह किसी कर्म से बंधा हुआ नहीं है, किसी प्रकार की वासना उसमें नहीं है। तो इस प्रकार के जो पूर्ण पुरुष है उसे ईश्वर कहते हैं। स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी इस संबंध में लिखते हैं, परानुरक्तिर ईश्वरे भक्ति, परमेश्वर के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। उस अवस्था में तादात्म्य भाव से अपने आप को सर्वात्मना परमात्मा में समर्पण कर प्रणव जप आदि का निरंतर अनुष्ठान करना ईश्वर प्रणिधान कहता है। और ईश्वर प्रणिधान के पश्चात कहते हैं शास्त्र में पुरुष पद का प्रयोग जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए होता है। जैसे प्रकृति पद जड़ तत्व का बोधक है, वैसे ही पुरुष पद चेतन तत्व को अभिव्यक्त करता है। चेतन तत्व 2 हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जीवात्मा साधारण चेतन तत्व पुरुष है, जबकि परमात्मा विशेष चेतन तत्व पुरुष है। जैसा चेतन तत्व जीवात्मा है वैसा ही चेतन तत्व परमात्मा है। उनके चेतन स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, पर अन्य अनेक अंतर है जिनके कारण परमेश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है। यह विशेषता उसके नाम ईश्वर पद से ही अभिव्यक्त हो जाती है। उसका अर्थ है ऐश्वर्य युक्त। यह ऐश्वर्य उसके सर्वांतरयामी सर्वशक्तिमान और जीवात्मा के भोगाप वर्ग के लिए सृष्टिकर्ता होने में निहित है। जीवात्मा अविद्या आदि क्लेशों से ग्रस्त एवं त्रस्त रहता है। सूत्रगत कर्म पद से वे कार्य अभिप्रेत हैं जिन्हें जीवात्मा देह बंधन में आकर पाप पुण्य के रूप में किया करता है। विपाक उन कर्मों के फल परिणाम का नाम है जिन्हें कर्म करने वाला अवसर आने पर सुख दुख के रूप में भोगा करता है। जब तक कर्म फल भोगा नहीं जाता तब तक पूर्वकृत कर्मों के संस्कार आत्मा में बने रहते हैं। उन्हीं संस्कारों को आशय अथवा वासना पद से कहा जाता है। जीवात्मा अल्पज्य, अल्प शक्ति, परिच्छिन्न परिमाण है और इस कारण अधर्म, मिथ्या ज्ञान, प्रमाद, राग, द्वेष आदि से अभिभूत हो जाता है। इसके विपरीत परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, महत् परिमाण, सत्य संकल्प आदि है और इस कारण अधर्म आदि से कभी अभिभूत नहीं होता। इस प्रकार पुरुष रूप में जीवात्मा के समान चेतन होने पर भी क्लेश आदि जीवात्म धर्मों से सर्वथा अलिप्त रहने के कारण उससे अत्यंत विशिष्ट तत्व ईश्वर है। कठोपनिषद 5 में वल्ली के 11वें श्लोक में कहा है,
इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा गया है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैर एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। अर्थात जैसे सूर्य सब लोक का चक्षु होकर चक्षु में होने वाले बाह्य दोषों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही एक पर ब्रह्म सब भूतों में व्याप्त होता हुआ भी लोक के दुख से दुखी नहीं होता। स्पष्ट है, जीवात्मा भोगाप वर्ग की सिद्धि के लिए शुभाशुभ कर्म करता और उनके फलों को भोगता हुआ संसार में लिप्त रहता है, जबकि परमात्मा भोगों से अलिप्त रहकर सबकी व्यवस्था करता है। संस्कृत भाग का भाषाभाष इस प्रकार है, अविद्या आदि क्लेश हैं, पाप पुण्य वाले पुरुष के कर्म हैं, उनका फल उन कर्मों के अनुसार होता है। उस विपाक रूप फल के अनुरूप वासना और संस्कार होते हैं। वे वासनाएं और संस्कार मन में रहते हैं, पर आत्मा पुरुष में रहते हैं। ऐसा गौण व्यवहार कर दिया जाता है, क्योंकि वह उनके फल परिणाम को भोगता है। जैसे हार जीत होती तो सैनिकों की है, पर कहीं स्वामी की जाती है। वस्तुतः ईश्वर भोग से असंप्रेक्त पुरुष विशेष है। कैवल्य को प्राप्त करने वाली स्वरूपस्थ आत्माएं अनेक हैं। वे तीनों आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक बंधनों को काटकर मोक्ष प्राप्त किए हुए हैं। ईश्वर का इन बंधनों से संबंध न कभी हुआ है न होगा। मुक्त पुरुष की पहले बंध कोटि जानी जाती है, अर्थात बंधन से छूटने वाला पहले बंधन में पड़ा होता है। ईश्वर इस स्थिति में कभी नहीं होता। जैसे प्रकृति लीन का भविष्य में फिर बंधन हो सकता है, वैसी संभावना ईश्वर के विषय में नहीं हो सकती। ईश्वर तो सदा ईश्वर है और सदा ही मुक्त है। प्रकृष्ट सर्वोत्तम सत्व ज्ञान के कारण ईश्वर का जो शाश्वत उत्कर्ष है वह किसी निमित्त से है अथवा बिना किसी निमित्त के हैं। प्रस्तुतः उसका उत्कर्ष शास्त्र के कारण है। ब्रह्मसूत्र में कहा है, शास्त्र योनित्वात् 1:1-3। तब शास्त्र की मान्यता का क्या निमित्त है? उसका सर्वोत्तम ज्ञान। ईश्वर और शास्त्र का यह संबंध अनादिकाल से है। इससे परमेश्वर का सदा मुक्त होना स्वतः सिद्ध है। परमात्मा के ऐश्वर्य से बढ़कर या उसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है। किसी अन्य की अपेक्षा से उसके ऐश्वर्य को बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता। जिसका ऐश्वर्य सबसे बढ़कर है या ऐश्वर्य की चरम सीमा जिसमें है, वही ईश्वर है। ईश्वर के समान किसी का ऐश्वर्य नहीं। ऐसा क्यों? कहते हैं, दो एक समान ऐश्वर्यवानों में से किसी एक की इच्छा पूर्ति होने पर दूसरे की इच्छा का विघात होगा, तब वह दूसरे से हीन माना जाएगा। दो समान व्यक्तियों की एक ही पदार्थ में प्राप्ति संभव नहीं। अतः जिसका ऐश्वर्य सबसे बढ़कर है, जिसके बराबर भी अन्य किसी का ऐश्वर्य नहीं, वह ईश्वर है, वही पुरुष विशेष है। तो इस प्रकार से हमको आपको उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहिए। वह पुरुष विशेष है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह सबसे महान है। वह किसी क्लेश और कर्म के बंधन में नहीं है। वह परमात्मा संपूर्ण संसार की व्यवस्था सब जगह विराजमान होकर कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें उस परमेश्वर को जानना और फिर उसी के प्रति अपने आप को समर्पित करना। यदि उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लिया और उस परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो गई, तो निश्चित रूप से हम इस क्लेश आदि से, इस बंधन से, कर्म के बंधन से दूर होंगे और परमात्मा के मोक्ष स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के साथ स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।